नमस्कार साथियों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसे स्तंभ को लेकर हाजिर हुए हैं जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे मीडिया कहते हैं। वर्तमान में भारत की मीडिया क्या राष्ट्रहित और देश हित में कारगर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरे देश भर में विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने भारतीय मीडिया को क्यों नकारा है, इस पर विचार किया जाएगा। तो भारतीय मीडिया का लोकतंत्र में क्या भूमिका होना चाहिए, इस पर भी विचार करेंगे। और आजादी के बाद अब तक वर्तमान में मीडिया ने देश को पीछे धकेलने में कितना प्रभावशाली रहा है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आइए पूरा वीडियो को सुनिएगा। इस पर चिंतन मनन करके हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर पहले हम विचार करते हैं, फोकस करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे मीडिया कहते हैं। समाचार और विचारों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले माध्यमों के लिए इन दिनों मीडिया शब्द कठोर हो गया है। मीडिया को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। लोकतंत्र की स्थापना में पूरी दुनिया में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान युग में भारतीय मीडिया ने अखबार, रेडियो, टेलीविजन और सोशल मीडिया के दिनों एक लंबा सफर तय किया है। 1990 के दशक में मीडिया घरानों में निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रभावित हुआ था, क्योंकि बड़े कारपोरेट घरानों, व्यवसायों, राजनीतिक कुलीनों और उद्योगपतियों ने इसे अपनी ब्रांड छवि को सुधारने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए इस्तेमाल किया है। धन उगाही और टीआरपी बटोरने के चक्कर में भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता तेजी से मिट रही है, क्योंकि राष्ट्र के मीडिया द्वारा समय समय पर विश्व दर्शकों द्वारा सनसनी फैलाने वाली खबर की आलोचना की जाती है। भारतीय मीडिया इस तरह से खबरों को घुमा फिरा कर, मिर्च मसाला लगाकर इस्तेमाल करता है, वैसे ही मीडिया का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मित्रों, लोगों का इस मीडिया से भरोसा उठ गया है। लोकतंत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के परीक्षण पर उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। वर्तमान में युवाओं सहित शिक्षित लोगों को दुनिया में तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया में अधिक रुचि है। इस प्रकार मीडिया के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टीआरपी चैनलों को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित की जा रही सूचना को पक्षपाती या हेर फेर नहीं किया जाए। समाचार चैनल वर्तमान में शो व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण टीआरपी समाचार घरों के बीच प्रतिद्वंदता है। समाचार जो लोग
मुद्दों व मानवीय मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ते थे, जो समाज के लिए महत्वपूर्ण था और अब पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण का स्रोत बनकर रह गया है। जहां मीडिया की भूमिका समाज को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा लोकतंत्र की 3 संस्थाओं के खिलाफ विरोध करना है। जब सरकारी संस्थान भ्रष्ट और निरंकुश हो जाता है या जब वे समाज से जुड़े मुद्दों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो उस समय मीडिया लाखों करोड़ों नागरिकों की आवाज के साथ मिलकर आवाज उठाता है। लेकिन आज के भारत में विभिन्न राजनीतिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यवसायिक समूहों के लिए मीडिया मुख्य पत्र बनकर काम कर रहा है। वे इस तरह के प्रभावशाली आंकड़ों के लिए लिपिकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका धंधा और व्यापार ऐसे ही संगठनों के समर्थन करने पर सुचारू रूप से चलता है। मित्रों, आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय मीडिया जनता और विपक्ष द्वारा उठाए गए जनता के असल मुद्दों को दबाने और भटकाने का काम कर रही है और सत्ता पक्ष की चाकरी करती दिख रही है। जाति पात, धर्म, कर्म, मंदिर, मस्जिद आदि में उलझाकर जनता के जो असल मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा आदि से उस पर से दिमाग हटा करके उस पर बैन लगा दिया है मीडिया ने, जिससे जनता परेशान है। लाखों शिक्षित युवा बेरोजगारी की मार से आहत होकर सड़कों पर उतरकर आंदोलित हो रहे हैं तथा आत्महत्याएं करने पर विवश है। जवानों और किसानों की भी इसी क्रम में यही दयनीय स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से विपक्षी इंडिया गठबंधन ने तथा समस्त बहुजन समाज ने वर्तमान में इन सभी मीडिया का बायकॉट कर दिया है, जिससे सरकारी मीडिया और सत्ता पक्ष में जबरदस्त खलबली मची हुई है। हालांकि ये काम विपक्ष को और बहुजन समाज को पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन बहुत देर हो गई है। खैर, चलो देर आए दुरुस्त आए। बायकॉट पत्रकारों और सत्ता पक्ष के लोग राग अलाप रहे हैं कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार करना कहते हैं। अरे भाई, इसे भागना कहते हैं। तो सुनो, सरकारी मीडिया, विपक्षियों और आम जनता बहुजन समाज का कहना है कि सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाता है जो सरकार में है, विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन आप उल्टे विपक्ष और जनता की आवाज को जहां सत्ता तक पहुंचाना है, वहां विपक्ष को कटघरे में डालकर उल्टा पुल्टा सवाल पूछते हो। क्या महंगाई और मीडिया ने कितनी बार जुर्म ढाए हैं, जिससे यह सवाल सत्ता पक्ष से आपसे पूछना चाहिए। जनता का सवाल आप सत्ता से पूछोगे या विपक्ष से? और कह रहे हो आप कि विपक्ष से सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए विपक्ष ने मीडिया का बहिष्कार कर दिया। शर्म आती भी है कि नहीं?
पत्रकारिता का मतलब भी समझ में अभी तक आया कि नहीं कि सवाल किससे पूछा जाता है। मीडिया का काम है जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझना और जनता की परेशानियों और सवालों को सत्ता पक्ष तक पहुंचाना और विपक्ष को भी साथ ही जगाना। मीडिया ने जनता की मांगों को, परेशानियों को कितनी बार पूछा है उस सत्ता पक्ष से? जरा हिम्मत दिखाओ, अभी भी समय है। सरकारी मीडिया जरा हिम्मत दिखाओ और 100 करो बायकाट मीडिया वालों। मोदी सरकार की नाकामियों, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा पर सवाल करो। देखो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पुनः यह बहुजन समाज और विपक्ष तुम्हें सर पर बैठा लेगा। सवाल करने की हिम्मत है? आगे मित्रों, कहना यह है कि मीडिया को अपने अंदर झांकना चाहिए। आईने के पास खड़े होकर अपने आप से पूछो मीडिया वालों कि हमें विपक्षियों और बहुजन समाज ने क्यों बहिष्कृत किया है। उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। राजनीतिक दल ही नहीं, आपके कारनामों को पूरी जनता समझ गई है। यदि बहुजन समाज और विपक्ष भी इस आवाज को जबरदस्त रोड तक आंदोलित करने के लिए हाजिर हो जाए तो सत्ता को अपना काम करना अनिवार्य हो जाएगा। जनता की परेशानी और मीडिया की रवैया को देखते हुए अभी तो इस मीडिया को इन्होंने नकारा है। अभी इतनी परेशानियों को देखते हुए भारतीय मीडिया और पत्रकारों के उनको विज्ञापन जो देते हैं उसे भी खत्म कर देना चाहिए, तब इन्हें समझ में आ जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय मीडिया पत्रकारिता ऐसा करती है वर्तमान में जैसे सत्ता पक्ष का कोई प्रवक्ता बोल रहा हो। यानी सत्ता पक्ष के लिए, सरकार के लिए ऐसा घुमा फिरा कर बोलती है कि जैसे लग रहा हो कि सत्ता पक्ष का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को विपक्ष दलों ने बहिष्कार करने की सूची जारी कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। बचे खुचे मीडिया के भी लिस्ट जारी होने जा रहे हैं। और मेरा कहना है कि लगे हाथ विपक्षी और देश के लोग ईवीएम पर भी एक्शन लेना चाहिए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। और हाँ, मीडिया जनता और विपक्षियों से न उलझे, बल्कि अपने अंदर ये ढूंढे कि क्या कमी रह गई हमारी पत्रकारिता में कि निष्पक्ष पत्रकारिता करने में क्या कमी रह गई जिससे विपक्षियों ने हमें नकार दिया है। घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, निराश न हो बायकाट मीडिया वालों।
आपको जल्द ही हाथी घोड़े पर बैठाकर किसी भी राष्ट्रीय त्योहारों पर पत्रकार गौरव का उपाधि भी दी जा सकती है। अभी भी समय है, मीडिया वालों सुधर जाओ और निष्पक्ष पत्रकारिता करके लोकतंत्र की रक्षा में सहयोगी बनो, तभी फिर से जनता के बीच लौट सकोगे। सत्यमेव जयते। साधु साधु साधु।